दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि देखिए, जो साधक होते हैं उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जो हमने साधना की है, क्या वो हमारी साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। या फिर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि हमारी मेहनत बेकार चली गई हो, हमारी साधना स्वीकार ना भगवान ने की हो। तो बहुत कुछ एक साधक के मन में चलता है। और देखिए, साधक का तात्पर्य होता है खुद को साधना। और जब व्यक्ति के अंदर ये भ्रम चलते हैं, इस प्रकार की चिंता चलती है, तो साधक सफल होकर भी निराश हो जाता है। और वो साधना में भी इतना तपा नहीं है कि उसको उस शक्ति के माध्यम से समझाया जा सके। या बहुत से लोगों के गुरु नहीं होते तो उन्हें नहीं पता चलता। तो आज की वीडियो मेरी इसी विषय में है कि साधना सफल होने के क्या संकेत हैं और साधना ना सफल होने के क्या संकेत है, क्या कारण है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 9 संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सफल हुई है। और देखिए, साधना कुछ बच्चे मेरे द्वारा दी हुई भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अन्य किसी की दी हुई साधनाएं कर रहे हैं। तो इन संकेतों से आप समझ पाएंगे कि आपकी साधना सफल हुई है या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि उससे थोड़ा मेरी हिम्मत बढ़ती है आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे द्वारा दी हुई जानकारी को पसंद कर रहे हैं। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ध्यान से समझना। मैं आज आपको 9 संकेत बताने वाला हूं साधना सफल होने के। अगर इन 9 संकेतों में से एक भी संकेत आपको मिला है तो इसका मतलब आपकी साधना सफल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, साधना सफल होने का सबसे पहला संकेत क्या है। जब हम कोई साधना करते हैं और साधना करते करते या साधना के बीच में हमारे मन का स्थिर होना, मन का शांत हो जाना, किसी भी प्रकार की मन में चिंता ना रहना, मन बिल्कुल शांत हो जाना, एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, आपका मन स्थिर हो गया है, आप बेहतर सोच पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी साधना आपने की है, जिस भी मंत्र से जो ऊर्जा प्रकट हुई है, वो ऊर्जा उन देवी देवताओं के श्री चरणों तक पहुंच गई है। आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है और आपकी साधना का फल आपको वो शक्ति प्रदान कर रही है। साधना सफल होने का दूसरा संकेत क्या है। साधना सफल होने का दूसरा संकेत है कि जिनकी आपने साधना की है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, माँ काली, हनुमान जी, भैरव जी, या अन्य कोई और देवी देवता, कोई भी हो सकते हैं। उनकी जब आप साधना कर रहे हैं या आप साधना कर चुके हैं और उनका आपको स्वप्न में दर्शन देना, यह आपकी साधना सफल होने का संकेत है। या फिर साधना मंत्र जाप करते समय आपको आभास होना कि मेरे आसपास कोई है, आपको ऐसा महसूस होना कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे मंत्र जापों को सुन रहा है, ऐसा महसूस होना, यह आपकी साधना सफल होने का संकेत है। साधना सफल होने का तीसरा संकेत क्या है। आप बहुत समस्याओं में फंसे हुए हैं और आपने ये ठान लिया, जो कि सत्य है, कि जब तक आप साधक नहीं बनोगे, जब तक आप खुद को नहीं साधोगे, तब तक आपका जीवन उथल पुथल रहेगा, क्योंकि आप अस्त व्यस्त हैं, आप अशांत हैं। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक कुछ शांत नहीं होगा। तो जब साधना करते हैं, तो जो लोग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए साधना करते हैं, जिनके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, लेकिन जब वो साधना करने बैठ गए या फिर साधना उनकी पूर्ण हो गई, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, बस भगवान के भरोसे आप साधना के लिए बैठ गए। लेकिन साधना के चलते या साधना के बाद आपको उस समस्या का समाधान मिल गया, आपको पता चल गया कि इस समस्या से हमें कैसे निकलना है। या फिर आपकी अपने इष्ट या उस साधना के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी, तो बिना आपको कुछ किए आपकी समस्याएं नष्ट होने लग जाती हैं। तो एक तो आपको समस्या का समाधान मिलना, दूसरा कि आपकी समस्या स्वतः ही नष्ट हो जाना, और उस बीच आप साधना कर रहे थे, तो यह साधना सफल होने का संकेत है कि आप जिस परेशानी के लिए उस साधना के लिए बैठे थे, उस साधना का आपको फल ये मिला है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं, या फिर उस समस्या से बाहर निकलने का आपको मार्ग मिल गया है। आपके जो भी रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुल जाते हैं। ये साधना सफल होने का संकेत है। साधना सफल होने का चौथा संकेत क्या है। जब आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं,
तो सिर का भारी होना ये सफलता का संकेत है। सिर का भारी होना, सिर भारी क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे शरीर में मलिन तत्व हैं, जो भी हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा के अंश हैं, वो सारे हमारे मंत्र जाप से खिंचकर हमारे सिर के ऊपर आ जाते हैं और हमारा सिर भारी हो जाता है। तो यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है कि आपकी जो साधना है, आपका जो मंत्र है उस साधना का, वो प्रभाव में आ रहा है और वो आपकी परेशानियों को नष्ट कर रहा है। तो ये आपकी साधना सफल होने का संकेत है। आपके शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन आना, शरीर का कांपना, ये साधना सफल होने का संकेत है। अचानक से बहुत गर्मी लगना, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको अचानक से बहुत गर्मी लग रही है, जबकि आप हवादार जगह पे बैठे हैं, जहां फैन भी चल रहा है, जहां आपका एसी कूलर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ऐसी हीट जनरेट होती है, तो यह साधना का संकेत है कि वो सफल हो रही है, क्योंकि उस मंत्र की ताप है वो, जो कि आपके अंदर बैठे विकारों को जला रही है। और एक अजीब सा आनंद, रोमांच होना, मंत्र जाप में इतना रम जाना कि मन ही ना करे उठने का, ऐसा लगे कि एक माला और कर लूं, 2 माला और कर लूं, लेकिन उस साधना की पाबंदियां हैं कि आपको इतनी माला करनी है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं और करूं। अगले दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा समय हो, कब मैं साधना पे बैठूं। तो ये साधना सफल होने का बहुत बड़ा संकेत है और इसका मतलब ये है कि जिस भी शक्ति की आप साधना करने बैठे हैं, वो शक्ति आपको अपने गोद में उठा रही है, वो शक्ति आपके ऊपर पूर्ण कृपा कर रही है। ये साधना का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा संकेत है। आपकी साधना सफल हो रही है, इसका 5वां संकेत क्या है? जिस स्थान पर आप बैठ के साधना करते हैं, आपके आसपास एक सुगंधित वातावरण का हो जाना, जिस जगह आप साधना कर रहे हैं, जबकि ना वहां पुष्प हैं, ना आपने कोई धूप बत्ती जलाई है, लेकिन फिर भी एक बहुत प्यारी सुगंध आपको आने लगी है। वो एक ऐसी सुगंध है जिसको आप बार बार महसूस करना चाहते हैं। वो आपकी आत्मा तक उतरती है, वो आपके मन को शांत करती है। अगर आपको ऐसी सुगंध आ रही है साधना स्थल पर या फिर साधना के समय, तो ये आपकी साधना सफल होने का ही संकेत है। जब जाप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं घंटियां बज रही हैं, कहीं शंखनाद हो रहा है, तो ये भी आपकी साधना का सफल होने का संकेत है, क्योंकि ये आपके अंदर के नाद हैं जो आपको सुनाई दे रहे हैं। आपके चक्रों की सफाई हो गई है और आपको अपने अंदर का नाद सुनाई दे रहा है, आपकी आत्मा स्वच्छ हो गई है। जो भी उस पर मलिनता की परतें थी, वो मलिनता की परतें उस साधना से हट रही हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। आपने जो साधना में दीपक जलाया है, जो अखंड ज्योत जल रही है आपकी, और वो किसी भी प्रकार से शांत रूप में है, लेकिन जब आप मंत्र जाप करना प्रारंभ करते हैं तो वो दीपक की ज्योति ऊपर नीचे बढ़ने लगती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी सौम्य हो जाती है, उसका प्रकाश दिव्य हो जाता है। तो ये भी आपकी साधना सफल होने का ही संकेत है। साधना सफल होने का 6वां संकेत क्या है? साधना करने के बाद आपको मानसिक शांति मिल रही है। देखिए, इस मानसिक शांति के लिए लोग तरसते हैं, चाहे उनके पास धन कितना भी हो, वैभव कितना भी हो, चाहे वो सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन उनको शांति नहीं होती है। बड़े बड़े दिव्य पुरुष शांति की खोज करते हैं, जहां उनके मन को शांति मिले, लेकिन जब कोई साधक साधना करता है, खुद को साधता है, तो उसके मन में एक शांति प्रकट होती है। और जिस साधक के मन में शांति प्रकट होने लग जाए, तो समझो कि उसकी साधना सही है और उसकी साधना सफल हो रही है। ये साधना सफल होने का संकेत है। शरीर में कोई समस्या चली आ रही है जिसका समाधान कहीं नहीं हो रहा है, तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी बदलाव होने लगता है। ये भी साधना के सफल होने का संकेत है। साधना के सफल होने का 7वां संकेत क्या है? साधना सफल होने का 7वां संकेत है कि जिनसे आप डरते हैं वो आपसे डरने लग जाते हैं। जैसे कि गंदे स्वप्न, सपने में आपको कोई डराता है, किसी तांत्रिक का आपको भय है, या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता है, उससे आप भयभीत रहते हैं। लेकिन जब से आपने साधना करना प्रारंभ किया, तब से वो आपसे डरते हैं। स्वप्न में वो आपको दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आते। आप उनकी तरफ बढ़ते हो तो वो तुमसे दूर भागते हैं। ये साधना सफल होने का संकेत है कि जो मंत्र आप कर रहे हैं, जो साधना आप कर रहे हैं, उस मंत्र, उस साधना की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है
जिस कारण से आपका सामना करने की उनकी औकात नहीं है कि वो आपके सामने भी ठहर पाए, इसलिए आपसे दूर भाग रहे हैं। ये साधना सफल होने का संकेत है कि आपके उस मंत्र ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप निरंतर लगे रहें। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि साधना कभी विराम नहीं लेती। अगर कोई सोचे कि हमने एक साधना कर ली, अब हमारी जिंदगी बदलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म होते हैं, ना जाने कौन कौन से हमारे कर्म बिगड़े होते हैं, उनको सुधरने में कितना समय लगता है। किसी को एक साधना में ही लाभ मिल जाते हैं और किसी को कई बार साधना करनी पड़ती है। तो इसलिए साधना कभी विराम नहीं मांगती, निरंतर करो। 11-21 दिन की साधना करो, कुछ दिन का रेस्ट लो, 2, 4, 5, 10 दिन का, फिर साधना करो। कौन टिक पाएगा आपके आगे? आपको ना जाने क्या क्या मिल जाएगा, आपको खुद नहीं पता। ये जीवन बड़ा अनमोल है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो इसको व्यर्थ ना करो। जितना हो उतना मंत्र जाप करो, जितना हो उतना अपने इष्ट के चरणों में प्रीति रखो। जो भगवान ने आपको परिवार दिया है उसका पालन करते हुए जो भगवान की भक्ति करता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर ये दिखाता है कि हम इस वजह से अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो केवल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उसे भगवान और भगवान के चरणों से कोई मतलब नहीं है, केवल वो अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए वो कार्य कर रहा है। लेकिन जो सच में भगवान से प्रेम करता है, जो केवल भगवान को प्राप्त करना चाहता है और उसका लक्ष्य कुछ और नहीं, तो वो सब नियमों का पालन करता है, अपने परिवार को भी देखता है, अपने कार्य को भी संभालता है और भगवान के लिए समय भी निकालता है। तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जितनी आपकी साधना में कठोरता होगी, उतना ही भगवान का सिंहासन जल्दी डोलता है। और सब कुछ आपको सहज में प्राप्त हो जाए, तो ऐसा करके भगवान को सहज में प्राप्त कर लेना ये आसान नहीं। अपने अंदर एक चीज ये देख लो कि जो हम कर रहे हैं, हमसे भी बड़े बड़े हैं करने वाले, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। बहुत से लोग थोड़ी सी पूजा करके अपने आप को ये दिखाते हम तो बहुत भक्ति करते हैं। तो भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में इतनी कष्ट और इतनी परेशानियां क्यों? जब तुम भगवान को समर्पित हो गए तो सारे तुम्हारे कष्ट परेशानियां भी भगवान को ही समर्पित हैं और भगवान ही है सब कुछ करने वाला। एक बात ये समझ लीजिए, जब तक आपका कर्म खराब नहीं है तब तक आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। साधना सफल होने का 8वां संकेत क्या है? साधना सफल होने का 8वां संकेत है कि आपको शांति मिलना। आपको ये शांति मिलना कि जो मैंने किया है वो सही किया है। ये जब आपकी आत्मा स्वीकार कर ले तो समझो कि साधना हमारी सफल है। किसी भी चक्कर में मत पड़ो कि भोग वो खा गया होगा या पूजा वो ग्रहण कर गया होगा या मंत्र जाप की ऊर्जा चुरा ले गया होगा, कोई कुछ नहीं। जब आपके मन में, आपकी आत्मा में ये भाव आ जाए कि मैं शांत हूं, तो आपकी साधना सफल है। उसी समय आपके अंदर एक शक्ति महसूस होना, एक ऊर्जा महसूस होना, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाना साधना के बाद या साधना के समय। चाहे आप कैसे भी दिखते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर और आपकी वाणी में वो तेज होता है, आपके नेत्रों में वो तेज होता है कि सामने वाला व्यक्ति, उसको शांति मिलती है, उसके दुख आपको देख के ही कम हो जाते हैं। ये साधना का महत्व है और साधना सफल होने के संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपको शांति मिल रही है और आप खुद तो शांत हैं, लेकिन आप जिससे 2 बात भी कर लें वो भी शांत हो जाता है। ये साधना का बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी साधना सफल हो गई है। साधना सफल होने का 9वां और आखिरी संकेत क्या है? जब आपकी साधना सफल होती है तो जो मंत्र आपने साधना काल में किया है वो मंत्र आपके मन में बार बार चलने लगता है और आपके मन में ये इच्छा होती है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नई नई साधना करते हैं कि अब ये साधना कर ली, फिर वो साधना कर ली, किसी और ने दी वो साधना कर ली। लेकिन जिसकी सच में साधना सफल हुई है, उसने जिस मंत्र से साधना की है, उसी मंत्र की साधना वो बार बार करना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि ये मंत्र मेरे जीवन का आधार है, ये मंत्र ही मुझे पार लगाएगा, और वो उस मंत्र की साधना निरंतर करता है, जो भी जैसे भी उससे बनती है, और वो मंत्र ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। और जिसके साथ ऐसा होने लग जाए, जो मैंने 9वां लक्षण बताया है, तो समझिए कि उस मंत्र की सिद्धि भी मिल रही है आपको। इसलिए वो मंत्र चाहता है कि आप उसको छोड़ो नहीं, बार बार करो, जिससे कि आपकी वो सिद्धि पक सके और आप लोगों का कल्याण कर सको। आप उस ऊर्जा के माध्यम से लोगों की परेशानियां दूर कर सको। ये उस मंत्र की ऊर्जा आपको मार्ग दिखाती है
और बार बार आपको उसी मंत्र के लिए प्रेरित करती है। ये साधना का बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी साधना सफल हो गई है। अब जिन लोगों की साधना सफल नहीं हुई है उनको क्या संकेत मिलते हैं, तो मैं कुछ 2 3 4 कारण बता देता हूं। आप उनसे ही समझ जाएंगे कि हमारी साधना सफल नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है। तो साधना सफल ना होने का पहला संकेत क्या है? बहुत समय तक आप साधना कर रहे हैं, आपको सालों साल हो गए साधना करते करते, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखिए, यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपने एक बार साधना की और आप सोचो कि सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। क्योंकि कर्म अनुसार सबको फल प्राप्त होता है। किसी को एक बार मंत्र बोलने मात्र से देवता का आभास हो जाता है, किसी को पूरे रात बैठ के मंत्र जाप करने पे आभास होता है, और किसी को महीनों मंत्र जाप करने पे आभास होता है। तो ये कर्मों का खेल होता है। लेकिन जो लोग कई वर्षों से साधना कर रहे हैं लेकिन उन्हें कभी कोई संकेत नहीं मिलता, कोई आभास नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, तो ये समझ लीजिए कि उनकी साधना निष्फल है। या तो उनकी साधना का नियम क्रिया ठीक नहीं है, या जहां से उसने मंत्र लिया है वो स्थान ठीक नहीं है, या वो व्यक्ति ठीक नहीं है। ये भी कारण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत समय तक जाप करने पर, चाहे हम पुस्तक में से ही देख के मंत्र ले लें, किसी व्यक्ति को विशेष को भी छोड़िए, लेकिन मंत्र हमने किताब से भी देख के ले लिया या कहीं से भी ले लिया, लेकिन फिर भी हम कई वर्षों से निरंतर उस मंत्र की साधना कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो ये आपकी साधना निष्फल होने का संकेत है। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो अपनी उन गलतियों को सुधारें और सुधार करके साधना करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। साधना सफल ना होने का दूसरा संकेत क्या है? देखिए, जो लोग साधना कर रहे हैं लेकिन उनके मन में उलझन बनी हुई है, उनकी उलझनें ही नहीं निपटती, कभी उनका मन अशांत रहता है, वो चिड़चिड़े हो गए हैं, उनके अंदर क्रोध भर रहा है, तो समझ लो ये साधना आपकी सफल नहीं हो रही है, आप नकारात्मक हो रहे हैं। ये आपकी साधना विफल होने का संकेत है। इसलिए सही मार्गदर्शन में साधना करो और सही नियम के साथ करो, तो आपको साधना में सफलता मिलेगी। साधना सफल ना होने का तीसरा संकेत क्या है? जो भी आप साधना कर रहे हैं उस साधना में आपको भय लगना, डर लगना, ये साधना विफल होने का संकेत है। क्योंकि साधना के समय डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी भगवान से डरता नहीं है। प्रहलाद के सामने विशाल नरसिंह प्रकट हुए, उस नरसिंह भगवान को देखकर हिरण्याकश्यपु, जो इतना प्रतापी था, जिसके पास इतनी सिद्धियां थी, जिसके पास इतने वरदान थे, और एक वरदान तो उसका सबसे ही अलग था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना घर में ना घर के बाहर, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। तो इस प्रकार का उसका एक तरह से अमरता का ही वरदान मिला था उसको। वो हिरण्याकश्यपु तक उन नरसिंह भगवान को देख के कांप गया, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे, उनके आंखों से आंसू झर रहे थे अपने प्रभु को देख के, और भगवान उनको गोद में बिठा के जीभ से चाट रहे थे। तो साधना में भय नहीं होना चाहिए। साधना आपके अंदर निडरता लेके आती है, साधना आपको सक्षम बनाती है। साधना से आप खुद को साध पाते हैं, अपनी आत्मा को साध पाते हैं, अपनी इंद्रियों को साध पाते हैं। साधना से आप उस भगवान तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आपको डर और भय लग रहा है साधना में, आपको सपने गलत गलत आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आगे पीछे है, कोई मुझे मारना चाहता है, या कोई गलत ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, तो यह साधना आपकी विफल है। साधना निष्फल होने का अगला संकेत, आप जो भी साधना कर रहे हैं या जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसका आपके ऊपर विपरीत असर होना, उस मंत्र का आपके ऊपर उल्टा असर होना, यह आपकी साधना निष्क्रिय होने का संकेत है कि आपकी साधना ठीक नहीं है। मान लो किसी ने मंत्र जाप इसलिए किया, साधना इसलिए की कि मैं सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन वो साधना कर रहा है और उसको भय कम होने के बजाय और बढ़ गया, तो यह साधना निष्क्रिय है आपकी। इसके कारण है या तो आपका मंत्र में कोई दोष है, आपके उच्चारण में गलती है, या आपका समय निश्चित नहीं है, आप समय बदल बदल के साधना करते हैं, या फिर उस साधना के जो नियम हैं आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। जो नियम उस साधना के हैं उस नियम अनुसार आप उस साधना को नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपकी साधना निष्क्रिय करता है। क्योंकि साधना का नियम होता है एक समय, एक आसन, एक स्थान, एक माला और भगवान से एकाकार होने की भावना, अपनी इंद्रियों पर काबू करना, खुद को साधना, ये है साधना। लेकिन आपको अपनी साधना का विपरीत परिणाम मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों को सुधारिए तो आपकी साधना सफल होगी। तो यह कुछ जानकारी थी साधना के विषय में कि साधना सफल होने के क्या संकेत हैं और साधना निष्फल होने के क्या संकेत हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे।
देखिए, यदि इन 9 संकेतों में से आपको कोई भी संकेत मिलता है जो साधना सफल होने के संकेत हैं, चाहे एक ही संकेत क्यों ना मिले आपको, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग है, सबको भगवान अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, जैसा आपका कर्म वैसा आपको फल मिलता है। तो इनमें से कोई एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल है। चाहे वो साधना आपने गुरु के निर्देश अनुसार की हो, चाहे वो आपने साधना अपने मन मुताबिक की हो, चाहे वो साधना आपने कहीं से देख के की हो, चाहे वो साधना आपने YouTube के माध्यम से की हो, चाहे वो साधना आपने मेरे माध्यम से की हो, आपने किसी भी माध्यम से की हो, यदि आपको ये 9 संकेत मिल रहे हैं तो आपकी साधना सफल हो रही है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो कारण बताए हैं, उनको आप ठीक कीजिए तो आपकी साधनाएं सफल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।